बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 9 होगा आप लोगों का। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों देखो, अब मैंने आप लोगों को तमाम चीजें करवा दी। जर्नल एंट्रीज करवाई, जर्नल लेजर करवाया, ट्रायल बैलेंस करवाया, ये सब चीजें आप लोगों तक कंप्लीट पहुंचाई। ठीक है ना। अब जरा समझिए ये कि उसके बाद फिर मैंने आपको लेजर से भी, जर्नल लेजर से भी रिवर्स जाके एंट्री बनाना भी सिखाई। फिर एक लेक्चर में मैंने आपको एंट्री से ट्रांजैक्शन लिखना भी सिखाया। लास्ट लेक्चर जो थे, मंडे का जो लेक्चर था। अब यहाँ पर अब चंद एक चीज आती है। देखो एक चीज याद रखो, होता क्या है, याद है हम लोग जब बनाते थे टी अकाउंट, है ना। यानी अगर फर्ज करो कैश का टी अकाउंट बनाया हमने, कैपिटल का टी अकाउंट बनाया हम लोगों ने। ठीक, ये बनाते थे। कैश के अंदर बहुत सारी पोस्टिंग होती थी। फिर हम उसका क्या करते थे, याद कीजिए। हम यहाँ पर एक सीडी बैलेंस निकालते थे। मिसाल के तौर पे ऐसे लिख रहा हूँ कि 1 लाख सीडी बैलेंस आया, यही 1 लाख बीडी बैलेंस आ गया। अब याद होगा कि सीडी वैसे तो कैरी डाउन और बीडी ब्रॉट डाउन है, लेकिन अगर आम लफ्जों में कहा जाए तो ये एंडिंग बैलेंस है और ये बिगिनिंग बैलेंस। और जैसे कैपिटल है, अगर फर्स्ट करो 5 लाख का कैपिटल है, तो उसको हमने कहा था बंद कर देना, सीडी बीडी नहीं करना, लेकिन अंडरस्टूड है कि यही सीडी है और यही क्या है, बीडी है। तो जहन में ये रखो कि सीडी और बीडी जो था वो क्या था, एंडिंग और ओपनिंग बैलेंस। अब ये एंडिंग और ओपनिंग क्या होती थी, तो जो बच्चों को पेटी कैश बुक पढ़ाया था तुम लोगों को याद होगा कि इस दफा जो पैसे बच जाते थे सीडी, वो अगले महीने के शुरू में आ जाते। बिल्कुल इसी तरह से हमेशा 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 हर साल हर महीने के आखिर में जो इस दफा पैसे बच जाएंगे, वो इस दफा के एंडिंग सिर्फ पैसे नहीं, जिस भी अकाउंट में बच जाएंगे उसमें कैश होगा, रिसीवेबल होगा, वो सब इस दफा के एंडिंग जो है ना, वो अगली दफा के क्या होंगे, बिगनिंग होंगे। अब इस बात को समझाने के लिए आइए मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ठीक है, 5 ईयर में निकालिए 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से खोलिए। 2000 कहां तक बोर्ड है मेरे पास, यहाँ 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो कहता क्या है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ हबीब कंपनी शो द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड ऑन दिसंबर 31, 2012। अच्छा अब ये बताओ, ये जो बैलेंस होते थे जब यहां से निकलते थे तो उसके बाद किस जगह जाकर रिकॉर्ड होते थे, ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस ऐसे शो हो रहा होता कि जी कैश का बैलेंस है 1 लाख और कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख। अब इसी तरह और भी बहुत सारे होते थे, लेकिन भाई मैंने 2 की बात की है तो वो 2 ऐसे लिखे हुए होते थे, ट्रायल बैलेंस होते थे ना। अब ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आखिरी बैलेंस आते थे, ये इस साल अगर फर्ज करो ये 2000, क्योंकि मैं सवाल वाला साल कर रहा हूं कि 12 का एंडिंग है, तो 2012 के बाद जब अगला बैलेंस शुरू होगा, साल शुरू होगा कौन सा, 2013, तो जो लास्ट ईयर के एंडिंग है वो अगले साल के लिए कौन सा बैलेंस बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो इस वक्त जो इस सवाल में उन्होंने आपको देखिए लिख के दिया कि दिसंबर 31 के ट्रायल बैलेंस में इनके पास कैश था, अब मैं इसका बैलेंस लिखता हूं, कैश था 10,000, इनके पास ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल था 5,000, इनके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 3,000। ये तीनों एसेट्स हैं, डेबिट में आए। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, अकाउंट पेएबल था इनके पास 8,000, और इनके पास कैपिटल था हबीब का, कितना था, हबीब का कैपिटल 10,000। क्रेडिट नजर आ रहा है यहां तक, बोर्ड सही से देख लो जरा, चलेगा। अब यानी ये डेबिट है और ये क्रेडिट। अब ये है दिसंबर 31, 2012 को सारे कौन से बैलेंस, एंडिंग बैलेंस।
जो इस साल के एंडिंग है वो अगले साल के कौन से बैलेंस बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो पहली बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दरअसल इस सवाल के शुरू में देखिए ये दिए हुए ना, ये बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस के, ये इस साल के ट्रायल बैलेंस में ऐसे शुरू हो रहे थे। उन्होंने डेबिट क्रेडिट में डिवाइड नहीं किया कि तुम खुद करो डिवाइड, तुम्हारे पे छोड़ दिया। तो जो इस साल की एंडिंग है वो अगले साल की ओपनिंग है। पहली बात तो ये समझ में, मुझे यकीन है मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, सही है, फौरन समझ आएगा, हाँ ठीक है, सब समझ में आ गई बात कि जो इस साल का आखिर है वो अगले साल का ओपनिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर करना क्या है सर, आ तो गया ओपनिंग है, हाँ ठीक है। तो अब समझो असल बात क्या है। बात ये है कि जब हम अगले साल में ट्रांजेक्शन करेंगे तो जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका क्या बनेगा, टी अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब भी कभी अगर कैश का टी अकाउंट बनेगा तो पिछले साल का जो एंडिंग था वो इस साल का ओपनिंग के तौर पे पहले, उसके बाद एंट्री की पोस्टिंग होगी डेबिट क्रेडिट। यानी जितने भी अकाउंट बनाए जाएंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल भी बनाया जाएगा अगर, तो पहले अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना था, 5,000, वो 5,000। तो बात समझिए कि जो पिछले साल का एंडिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है, ये बात समझ में आ गई। या अगले महीने का भी वही ओपनिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों का महीने महीने का अकाउंट बनाते हैं ना, तो महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, बस जो इस दफा का एंडिंग है वो अगली दफा का बिगनिंग है। करेंगे क्या, करेंगे ये कि जब आप टी अकाउंट बनाएंगे तो उस टी अकाउंट में पहले पिछली दफा के एंडिंग को ओपनिंग के तौर पे लिखेंगे। ये है इस सवाल की सारी कहानी, और इसीलिए उन्होंने इस सवाल का हेडिंग था असल जर्नल लेजर। और बनाना क्या था, असल में आपको एंट्री बनानी नहीं थी, आपको बनाना था टी अकाउंट। आप लेकिन अगर इस सवाल को बनाना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे शुरू करेंगे, सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो अब इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले, अगर चाह उन्होंने नहीं मांगी है लेकिन तुम लाजमी बना लो, क्या बना लो, जर्नल एंट्री, ताकि तुमको आसानी हो। तुम जर्नल एंट्री बना लो। अभी जब बोर्ड ऊपर चला जाए वो ये लिखा, अभी सेकंड लाइन में लिख दिया, क्या बना रहे, जर्नल एंट्री। और पहली एंट्री बनाओ नए साल के शुरू में। अच्छा, इसमें ना एक चीज की गलती है, जो नीचे उन्होंने जहां पे हबीब कैपिटल लिखा है उसके बाद एक लिखा है द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 वाज एज अंडर। असल में ये होगा पिछले साल के, सवाल किस साल का है, 2013 का है ना। तो इसमें ये जो लिखा है इन्होंने, मंथ ऑफ दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज, तो ये बेसिकली दिसंबर अगर यहाँ पर है तो ऊपर वाली डेट सही कर। ये जो जहां पे शुरू में लिखा है ना दिसंबर 31, द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड ऑन दिसंबर 31, दिसंबर 31 नहीं, यह है दिसंबर 1। कहाँ पे सही करो, देखो मैं दिखाता हूँ करीब आके, नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो दिसंबर 31 यहाँ लिखा हुआ है, ये लाजमी दिसंबर 31 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा दिसंबर की फर्स्ट। इसको दिसंबर फर्स्ट कर लेना, 31 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको फर्स्ट करना, क्योंकि ये बैलेंस ओपनिंग का है, तभी दिसंबर की आधी ट्रांजेक्शन। अच्छा लिखो, दिसंबर फर्स्ट क्या बैलेंस था, तो पहले बनाओ कैश डेबिट में लिखो 10,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में लिखो। जब ये कैसे लिख रहे हैं डेबिट में, तो हमें मालूम है अकाउंट रिसीवेबल का नॉर्मल बैलेंस डेबिट में होता है 5,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट में लिखो 3,000। अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिखो 8,000। और हबीब का कैपिटल भी क्रेडिट में लिख दो 10। इनकी नरेशन लिखना कि ये सब क्या है, ये सब ओपनिंग बैलेंस है, तो लिखना टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस, कि ये तुम्हें ओपनिंग बैलेंस। तो
आज मैंने एक नई चीज सिखाई कि दरअसल अब वो डेट की वजह से कंफ्यूज मत होना, जो लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का एंडिंग होता है वो अगले मंथ या अगले उसका बिगनिंग होता है। हकीकतन उन्होंने लिखा था दिसंबर 1, जो कि गलत लिखा हुआ था 31 दिसंबर, 31 नहीं था, 31 की जगह पहला था, क्योंकि नीचे अगर हम देखें तो ट्रांजेक्शन दिसंबर की चल रही है, तो दिसंबर में अगर चल रही है तो शुरू वाले बैलेंसेस कब के होंगे, आखिर के तो नहीं होंगे, शुरू के होंगे ना, तो दिसंबर 1 था ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पर आपके पास आ गया, जब भी ओपनिंग बैलेंस दे दे आप ओपनिंग बैलेंस की पहले एंट्री, और इसमें सारे अकाउंट नहीं होंगे, सिर्फ चंद अकाउंट होगा। चंद कौन से होंगे? कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, ये मर्चेंडाइज होगा, अकाउंट पेबल होगा, ये ओपनिंग एंट्री बना सकते। अब उसके बाद बाकी एंट्री क्या है? परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम राणा एंड कंपनी 7,000 बना दो, दिसंबर की 5 तारीख को एंट्री बनाओ। क्या बनाओ भाई? परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, चाहो तो नाम लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ आर एंड कंपनी, राणा एंड कंपनी। कितने से राणा एंड कंपनी? 7,000 से बना दो। फिर 5 के बाद 8 तारीख को राणा को रिटर्न किया, लिखो अकाउंट पेबल डेबिट राणा एंड कंपनी, और रिटर्न की एंट्री क्या होती थी? परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट। कितने से? 1,100। ठीक हो गया। 8 के बाद 12 तारीख सोल्ड मर्चेंडाइज, देखो अकाउंट रिसीवेबल मुमताज एंड कंपनी, मैंने एम लिख दिया खाली, और सेल्स क्रेडिट। कितने से? 22,000। 12 के बाद 15 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? 15,000। मैं हट के इधर चेक करूं, नजर आ रहा है? ठीक है। बोर्ड असल में बड़ा छोटा सा है यार। उसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मुमताज ने रिटर्न किया, कहां तक है? यहां तक है 17 तारीख को। तो रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल मुमताज एंड कंपनी क्रेडिट। कितने से रिटर्न हुआ भाई? 12 से। 17 के बाद 18 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितने से? 5,000। फिर 18 के बाद 20 तारीख ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 10। फिर 20 तारीख के बाद 24 तारीख विड्रू मर्चेंडाइज 2,000 एंड कैश 3,000 फॉर पर्सनल ड्रॉइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट और कैश क्रेडिट। मर्चेंडाइज, जब मर्चेंडाइज को ना परचेजेस ही लिखना, अगर चाहे वहां मर्चेंडाइज नहीं छोड़ो, अभी तुम परचेजेस लिखना, क्योंकि आदत खराब नहीं करो। तुमने हमेशा मर्चेंडाइज को परचेजेस लिखना। 2,000 और 3,000 है ना, कैश कहाँ चली गई लाइन? 3,000 और 2,000 मिला के 5,000। 24 के बाद 31 तारीख को पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस, डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 3,000। अब देखो, अगर चाह नहीं 2,000, ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे मांगा तो नहीं है, लेकिन जनरल एंट्री बनाए बगैर टी अकाउंट बनाना आसान काम नहीं, मुश्किल है।
तो मैंने पहले आपके सामने बना दी सारी जगह, लेकिन याद रखना इम्तिहान में इसको बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको अगर बनाना है तो रफ बनाएगा, जल्दी जल्दी बना ले, टाइम बहुत होता है, कोई मसला नहीं। असल तुम्हें क्या बनाना है, असल बनाना है तुम्हें टी अकाउंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो तुम सवाल का रिक्वायर्ड अगर चेक करो क्या मांगा उसने कहा है इंटर द ओपनिंग बैलेंस एंड पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल लेजर, कि ओपनिंग बैलेंस लिखो और तमाम ट्रांजैक्शन को जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करो। अब जर्नल लेजर की हेडिंग डाल दो, असल सवाल समझ लो, ये शुरू हो रहा है। अब जगह चूंकि थोड़ी सी कम है तो मैं शायद साफ भी कर दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ किसी जगह में आ जाए। हबीब एंड कंपनी और जर्नल लेजर, और हम जर्नल लेजर हम जानते हैं टी अकाउंट में बनाते हैं, ठीक है। पहला बना लेते हैं किसका, कैश। अब कैश में सबसे पहले मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि कलर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बीडी के तौर पर लिखो। याद ये वाला मार्कर सही नहीं है, बीडी लिखना, कट मार्कर एक मार्कर चला गया। 1 मिनट भाई, मार्कर ढूंढे तो मुझे, ब्लू ब्लू ये रहा, ये रहा मार्कर। तो पहली बैलेंस ये लिखो, जिसको बीडी बैलेंस लिखकर लिखो 10,000, और बल्कि हो सके तो यहाँ डेट डालो, ये डेट दी ना क्या, दिसंबर की 1 का बीडी 10,000, ये ओपनिंग। फिर अब देखो कैश कहाँ कहाँ है, पहली एंट्री के बाद में 15 तारीख को है, 15 तारीख की डेट डालो, दिसंबर की 15,000। फिर 20 तारीख की डेट डालो, दिसंबर की 20 कितने से 10,000। फिर 24 3,000, और फिर 31 2। यहीं पर अब इसकी बीडीसीडी करके चलते हैं, ताकि अब आपको सिखा चुका हूँ, खत्म हो गया। इधर टोटल आ रहा है 25,000, इधर भी आना चाहिए 25,000, जबकि इधर है 13-15। तो अब जो बैलेंस सीडी बना वो बना 10,000, 10,000 ही बना ना, 10,000 इधर से लिखा, और बैलेंस बीडी भी आ जाएगा 10,000। अब इत्तेफाक है कि ओपनिंग भी 10 था, एंडिंग भी 10 है, अगर हम टोटल में कोई गलती नहीं कर रहे, 10 और 15 मिला के 25, हाँ ठीक है। कैश के बाद दूसरा अकाउंट बना लो, किसका, अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल का बनाओगे तो इसमें भी सबसे पहले लिखो ओपनिंग, दिसंबर की पहली तारीख डालो, बीडी बैलेंस लिखो कितना था 5। अब उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल कहाँ था, 12 तारीख को था 22,000। फिर आ जाओ 17 को क्रेडिट था दिसंबर की 1,200 से, बस यही दो थे, टोटल करो, इधर हो जाएगा 27,000, इधर भी हो जाना चाहिए 27,000। यहाँ निकालो बैलेंस सीडी कितना बनेगा, कैलकुलेटर कहाँ गया, इधर होगा, लेकर तो आया था मैं वहां से, इस कमरे में कैलकुलेटर लेकर आया हूँ भाई, देख ले यार उस कमरे में कैलकुलेटर होगा, ले ले। चल जब तक कैलकुलेटर आता है मैं एक और बना देता हूँ, अकाउंट, वहां डस्टर वाली जगह पे चेक कर लेगा, अकाउंट पेएबल का, अकाउंट पेएबल में भी इसी तरह डालो, पहले दिसंबर 31 तो दिसंबर 1 और अब क्रेडिट में लिखना 8। अच्छा यहीं पे अगर कोई कहे कि सर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का था, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा लिखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि मर्चेंडाइज, थैंक यू, ये राशिद साहब हैं बहुत प्यारे, सखी हसन वाले तो जानते हैं, नाजाबाद वाले नहीं जानते, हसीन आदमी को, खूबसूरत आदमी है, ठीक है। एक दिन आपको तो शक्ल दिखाऊंगा इनकी। 25,800, और ये है बैलेंस बीडी 25,800। अच्छा यहाँ इसका ये ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। इसमें कोई पोस्टिंग है नहीं इन्वेंट्री की, बस आप यहाँ डेट डालेंगे, दिसंबर 1 लिखेंगे, बीडी लिखेंगे, 3,000 लिखेंगे। तो चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं बैलेंस बीडी, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ कि टाइम जरा वो जगह भी कम है और टाइम भी है, तो अगर आप पूरा लिख दे तो पूरा। इसमें तो 8,000 अकाउंट पे मिला गया,
5 तारीख को, दिसंबर की 5 तारीख को फिर क्रेडिट किया आपने 7,000 से। 8 तारीख को डेबिट कर रहे हैं आप दिसंबर की, कितने से डेबिट कर रहे हैं दिसंबर की 8 को? 1100 से डेबिट कर रहे हैं। तो जनाब इधर तो हो गया 7 और 8 15,000, 15,000 इधर भी आना चाहिए। तो सीधी बैलेंस कितना आएगा? 15,000 से 1100 को माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, कितना आ गया? 13,900। बड़ा लिख दूं वरना नजर नहीं आएगा। पहला पिक्चर में भेज दूंगा आप लोग, जैसे मैं भेज रहा हूँ। मान लीजिएगा अगर मैं ना भेज सकूँ तो ठीक है, 13,900। अब अकाउंट पेएबल के बाद हबीब का कैपिटल है, क्योंकि हबीब का कैपिटल मैं यही बना देता हूँ, जगह छुट्टी थी। हबीब कैपिटल में कोई चेंजिंग तो है नहीं, हबीब कैपिटल ही अकाउंट आएगा। और चूंकि हबीब कैपिटल पुराने उसमें से आ रहा है, ओपनिंग से आ रहा है, तो यहाँ पे दिसंबर की 1 की डेट डालिए, डीडी लिखिए, हबीब का कैपिटल लिख दीजिए 10,000, बंद करिए। इसके बाद रह क्या गया? अब रह गया आपके पास परचेजेस का अकाउंट। नजर आएगा भाई? आ रहा नजर? परचेजेस का अकाउंट आएगा। परचेजेस डेबिट हुआ है दिसंबर की 5 तारीख को 7,000 से। बस एक ही परचेजेस है, बंद कर दीजिए। इसी के नीचे परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस का बना दीजिए। हाँ, कहाँ तक नहीं आ रहा? ओहो, आधा कट जाएगा। थोड़ा सा इसको पीछे करके तस्वीर खींच देते हैं, तस्वीर खींच देते हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरह करके लिख दे रहा हूँ, इस तरह करके। अभी आ रहा है नजर? दिसंबर की कौन सी तारीख है रिटर्न का? 8 तारीख। 8 तारीख को ये ऐसे। अच्छा भाई, अब आ गया। इसके बाद सेल्स। सेल्स है दिसंबर की 12 तारीख को 22,000, बल्कि 22 नहीं, 12 के बाद 15 तारीख को भी सेल है 15,000। दोनों का टोटल बन जाता है कितना? 7 और 3। ये अब आप खुद से इसको बीडीसी करते हैं। फिर इसी तरह सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट हो रहा है दिसंबर की 17 तारीख को 12। इसी तरह फिर ऑफिस इक्विपमेंट का बनाइए। ऑफिस इक्विपमेंट, अच्छा नहीं यार, एक काम गलत हो जाएगा। परचेजेस में एक एंट्री और थी, आप इसको बीडीसीडी खुद कर सकते हैं। परचेजेस 7,000 है और 24 तारीख को नजर आ रहा है, अब आ रहा है यहाँ पे 24 को 2,000 से क्रेडिट करना आ जाएगा नजर है। अब इसको बीडीसीडी कर लीजिएगा, मैं इसका रफ लिख दे रहा हूँ। इसका बैलेंस जो बचेगा ना, वो बचेगा तकरीबन 5,000, क्योंकि 2,000 वो ऑनर देंगे। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट का जो होगा वो 18 तारीख को आएगा 5,000 से। और आखिरी रह गया ड्राइंग और सैलरी एक्सपेंस। ड्राइंग की एक ही बैलेंस आएगा और वो आएगा 24 तारीख को 5,000। और आखिरी जो है, ये भी जगह सही है, नजर आ रही है? सैलरीज एक्सपेंस आएगा कितने से? 31 तारीख। तो बस यहाँ तक था आपका काम 2,000। तो असल रिक्वायर्ड ये टी अकाउंट, लेकिन ये टी अकाउंट बनाने के लिए लाजिम है कि तुम लोग क्या बनाओगे? तुम लोग जर्नल एंट्री बना लो। जर्नल एंट्री बना लोगे तो ये सारा आराम से ये बना। अब अगर चेक करना है तो उसके बाद इसका ट्रायल बैलेंस बना लेना। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं बता के इसको अच्छा सा सॉल्व करके वैसे दे दूंगा आप लोगों को करके कॉपी पे। मैं इसकी पिक्चर रख ले रहा हूँ, आपको अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस। अल्लाह हाफ़िज़।